बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में मैं लेकर आई हूँ आज बच्चों के लिए स्पेशल लंच बॉक्स के लिए रेसिपी। इसको बनाना नहायत ही आसान है। ये पोटैटो ब्रेड पैटीज़ बनाना मैं आज आपको सिखाऊंगी। ये बहुत बनाना आसान है। इसमें ना हम चिकन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही किसी गोश्त वगैरह का। आप ये बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ों की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और चीज़ों की क्वांटिटी भी मैंने ऊपर मेंशन कर दी है। आप इसको नोट डाउन कर लें और आप इसको बनाकर रखें। बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप इसको बआसानी। कम से कम 1 महीने तक आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको बनाना करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हमने लिए आधा किलो आलू बॉयल किए हुए और इसको हम कर लेंगे मैश करने के बाद एक हम लेंगे पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा। इसको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। इसमें अभी हम घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, घी या ऑयल का। जब ये अच्छा सा रोस्ट हो जाए, इसमें से खुशबू आने लगे, तो इसमें हम शामिल करेंगे 5 चम्मच कम से कम 5 चम्मच हम इसमें ऑयल के शामिल करेंगे। अगर आप किलो से ज़्यादा की ये रेसिपी बनाएंगे तो आप इसमें थोड़ा ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। जब हम अच्छे तरीके से जब तक हम ज़ीरे को फ्राई करेंगे, जब इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें से खुशबू आने लगे, ये देखें इस तरह का ये रोस्ट भी हो चुका है और इसमें से खुशबू आना भी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसमें मसालों का इस्तेमाल करेंगे। मसालों की क्वांटिटी मैंने पहले मेंशन कर दी थी, उस हिसाब से हम इसमें मसाले डालेंगे। अगर आप मसाले ज़्यादा खाना चाहते हैं तो उसकी क्वांटिटी को आप डबल भी कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि इस स्टेज पर मसाले जल ना जाए। थोड़ा मेरा मसाला डार्क कलर का ही हो गया था। जब मसाला अच्छी तरह भून जाए तो इसमें हम आलू का इस्तेमाल करेंगे जो हमने बॉयल करके रखे थे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो की हुई है और ये हमारे आलू बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो हैं ये सब्ज़ धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च। चूल्हा बंद करके ही इसमें शामिल करें अनारदाना 1 चम्मच और ये है लेमन जूस। चूल्हे की फ्लेम बंद करके हम ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 अदद अंडे बॉयल किए हुए। इसको मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। अंडे डालने से इसका टेस्ट डबल होगा। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल आप ये स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये स्पेशल रेसिपी है, इसलिए आप इसमें अंडों का इस्तेमाल कोशिश करें कि लाजमी करें। ग्रेटर की मदद से मैं इसको अच्छी तरह ग्रेट कर लूँगी। ग्रेट करने के बाद इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। कोशिश करें कि चूल्हे की फ्लेम बंद ही हो। जब चूल्हे की फ्लेम बंद होगी तब ही हमने ये सारी चीज़ें डालनी हैं। मिक्सर को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जितनी देर में हमारा मिक्सर ठंडा होगा उतनी देर में हम ब्रेड की कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास ग्लास है तो आप ग्लास की मदद से भी इसको कट कर लें, स्टील के ग्लास की मदद से। ये मेरे पास इस तरह का बाउल था प्लास्टिक का, उसकी मदद से मैं इसको कट कर रही हूँ। ये देखें इस तरह का। ये जो बकाया ब्रेड बचेगी हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे और इसको हम कैसे सेव करके रखेंगे, आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसी तरह जिस तरह हमने पहले कट किया, इसी तरह हम ब्रेड के 4 से 5 पीस इकट्ठे जोड़कर ऐसे कट कर लेंगे। और ये ब्रेड हम इसका इस्तेमाल मैं बताऊंगी कि हम कहाँ करेंगे और किस तरह करेंगे। ये 2 in 1 रेसिपी है। आप इस रेसिपी के साथ
ब्रेड क्रम्स बनाने की रेसिपी भी ज़रूर सीखिएगा। कट करने के बाद ये जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट थे वो हम इस पे से अच्छी तरह डस्ट कर लेंगे। इसी तरह हम ये वाली ब्रेड को कट करेंगे जिस तरह मैंने पहले की। अब आप एक प्लेट में या ट्रे में पानी लें। पानी लेने के बाद जो ब्रेड के पीस को मैंने कट किया था इसको इसमें डिप करें। डिप करके आप फ़ौरन से निकाल लें। अगर आप इसको फ़ौरन से नहीं निकालेंगे तो ये टूट जाएगी, जिस तरह ये मेरी टूटी है। कोशिश आपने ये करनी है कि ब्रेड को पानी में डालकर फ़ौरन से निकाल लें और आप ब्रेड फ्रेश लें। अब ये जो मिक्सर मैंने रेडी करके रखा था इसको हम एक बॉल सी बनाकर ब्रेड के ऊपर रखेंगे, एक पीस के ऊपर, और ऊपर से हम दूसरे पीस को इसके ऊपर रख देंगे। रखने के बाद हम इसको एक दूसरे के साथ इस तरह राउंड राउंड घुमाकर अच्छी तरह इसको जोड़ लेंगे। इसके किनारों को अच्छी तरह दबा लें ताकि इसका जो अंदर मिक्सचर है वो बाहर ना निकले। सेम इसी तरह हम दूसरे को भी रेडी कर लेंगे। जैसे हमने पहले रेडी किया इसको भी हम वैसे ही रेडी करेंगे। आप ये बनाकर रखें। आप इसको टी टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी। बच्चे ये बहुत शौक़ से खाएंगे। आप ये ज़रूर बनाइएगा और घर में भी बनाकर रखिएगा। इसी तरह मैंने पहले जिस तरह रेडी किया था सेम इसको भी इसी तरह रेडी कर ये मैं सारे अभी रेडी कर लूँ। ये सारे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। इस स्टेज पर आकर आप इसको फ्रीज़ कर दें। अगर आपके पास इस तरह की मशीन हो तो आप वो मशीन ले लें या आप चॉपर लेने के बाद जो हमने ब्रेड के एजेस बचे थे इसको हम इस मशीन में डालेंगे और जैसे सिलाई मशीन को चलाते हैं इस तरह इसको चलाकर इसमें से सारे क्रम्स इतने अच्छे बनेंगे। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा इस तरह। इस ब्रेड के हम बनाएंगे क्रम्स, ब्रेड क्रम्स। ये सारे हमारे बन चुके हैं। इसमें मैं कुछ फ्लेवर डालूँगी। इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखें कितने ज़बरदस्त ब्रेड क्रम्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूँगी मस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास है तो ये डालें, अगर नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। आप इनको सादा भी ब्रेड क्रम्स को सुखाकर जिन जिन चीज़ों पे इसका इस्तेमाल होता है वो कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच चिकन पाउडर और हाफ़ चम्मच मैं इसमें डालूँगी येलो फूड कलर। ये तीनों चीज़ें इसमें डालकर इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ये देखें इस तरह, एक तो इसका कलर ज़बरदस्त आएगा जिस जिस चीज़ों पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको करेंगे ड्राई। अगर आप चाहें तो इसको धूप में ड्राई कर लें या आप पंखे के नीचे इसको ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद इसको जब ये ड्राई हो जाएं एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख दें। अब हम जो हमने पैटीज़ रेडी किए हैं इसकी कोटिंग को करते हैं रेडी। ये आधा कप मैंने लिया, आधा कप या प्याली ली मैंने मैदे बेसन की।
आप इसमें थोड़ा मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मैं खाली बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और थोड़े थोड़े मैं इसमें स्पाइसेस शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक। चम्मच से या फ़ोर्क की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इतना मिक्स करें कि इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं। मिक्स करने के बाद इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हम इसके ऊपर फिंगर की मदद से लाइन लगाएं तो लाइन नीचे से क्लीन निकले। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल को कर लेंगे गरम और इसमें जो हमने पैटीज़ रेडी करके रखे हैं इसमें डिप करके हम एक एक करके पैन में डालते जाएंगे। बर्तन मेरा छोटा है, पैटीज़ माशाल्लाह थोड़ा बड़ा, इसलिए इसमें एक ही आया है। अगर आपके पास बर्तन बड़ा हो तो आप 2 या 3 डालकर भी फ्राई कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे हम चम्मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चम्मच का इस्तेमाल उस स्टेज पर हम करेंगे जब ये नीचे से इस तरह का कलर आ जाए और पैन को इस तरह हम घुमा घुमा कर, ये देखें इस तरह। अब हम चिमटे की मदद से इसकी साइड को चेंज करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों साइडों से अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। ये देखें दोनों साइडों पे कलर अच्छा आ चुका है और इसको हम एक छलनी में निकाल लेंगे ताकि इसका ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए। ये देखें इस तरह, इसी तरह हम सारे रेडी कर लेंगे। ये है मेरी प्यारी सी बेटी और ये मेरे पास खड़ी हुई बहुत शौक से देख रही थी कि मम्मा मेरी क्या कर रही है। ये हमारे सारे पैटीज़ बनकर रेडी हो चुके हैं। कुछ को मैंने फ्रीज़ कर लिया। फ्रीज़ करने के बाद इसको फ्रीज़ करने के बाद आप इसको एयर टाइट बॉक्स में या आप ज़िप लॉक बैग में डालकर रख लें। जब भी आपको ज़रूरत हो आप उस आधा घंटा पहले निकाल लें और फिर इस तरह मैदे या अंडे की कोटिंग करके आप इसको फ्राई कर लें। इसको मैं अब केचप के साथ खाकर भी दिखाऊंगी। अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ये स्पेशली बच्चों के लिए है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी प्लेट बनकर रेडी हो चुकी है। फीडबैक इसका ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।